हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का। ओके, ध्यान से देखो। क्वेश्चन देखने में बहुत ही आपको थोड़ा टिपिकल लगता है, लेकिन इसका आंसर बहुत इजी है। आपको ए दिया हुआ है -1 0 1 2 सेट ए दिया हुआ है, सेट बी भी आपको दिया हुआ है, एफ और जी ए टू बी, यानी फंक्शन एफ और फंक्शन जी को डिफाइन किया गया है ए टू बी। यानी ये जो आप ए देख रहे हो वो डोमेन होगा, ए टू बी ए डोमेन होगा और बी क्या होगा, कोडोमेन, राइट। बी फंक्शन डिफाइंड, एफ एक्स को डिफाइन किया गया है x² माइनस एक्स से, x बिलोंग्स टू ए। x आपको कहाँ से लेना है, ए से लेना है, यानी x की वैल्यू आप ए से लोगे, राइट। एंड g ऑफ x डिफाइन किया गया है 2, फिर मोड है x -1/2 और मोड के बाहर -1 है, इसमें भी x आपको कहाँ से लेना है, a से लेना है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है कि r f एंड g इक्वल। तो ध्यान से देखो, देखने में क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लगता है लेकिन उतना हार्ड नहीं है। तो ध्यान से देखो, हम सबसे पहले एफ एक्स के लिए चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ जी ए टू बी। ओके, यानी ये डोमेन और ये कोडोमेन। तो हम सबसे पहले एफ एक्स के लिए चेक करते हैं। ये मैंने डोमेन कर लिया और ये कोडोमेन। सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे, -1 0 1 और 2। सेट बी के अंदर कौन से एलिमेंट है, -4 -2 0 एंड 2। ओके, आप देख सकते हो ऊपर -4 -2 0 एंड 2, और ये देख सकते हो, राइट। अच्छा, आपका एफ एक्स क्या है, x² माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू आपको कहाँ से लेनी है, ए से लेनी है। तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर एफ एक्स लिखा। अब x की वैल्यू हमें कहाँ से लेनी है, यहाँ से लेनी है, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर -1, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2। ओके, फिर x की वैल्यू क्या लेनी है, 0। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हमने 0 रखा, तो 0² 0 0, और तो आंसर क्या आएगा, 0। फिर हमें क्या रखना है, 1। तो 1 रखने पर भी आंसर क्या आएगा, 0। आप देख सकते हो 1² 1 -1 0। फिर हमने 2 रखना है। ओके, तो 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2² 4 -2, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो -1 रखने पर आंसर कितना आया, 2। तो यहाँ पर हम फंक्शन बना लेते हैं। -1 रखने से आंसर कितना आया, 2। तो इस -1 को मैं 2 से मैपिंग कर देता हूँ। 0 का आंसर 0। ओके, 1 का आंसर भी 0। ओके, और 2 का आंसर 2। ओके, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर 1 1 और ऑन 2 की बात नहीं है। यहाँ पर हमें सिर्फ ये पूछा है कि फंक्शन एफ और जी इक्वल है या नहीं है। तो ध्यान से देखो, -1 का आंसर कितना आया, 2। 0 का आंसर कितना आया, 0। 1 का आंसर कितना आया, 0। 2 का आंसर कितना आया, 2। तो ये फंक्शन एफ हो गया, राइट। ओके, आप देख सकते हो -1 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -1 2। 0 0, तो हमने यहाँ पे 0 0 लिख दिया। फिर 1 0, तो हमने 1 0 लिख दिया, और 2 रखने से आंसर कितना आया, 2। तो ये 2 2 हो गया। तो ये फंक्शन एफ एक्स की बात हो गई। ओके, अब हम यहाँ पर जी एक्स की बात करते हैं। जी एक्स की बात करते हैं तो उसमें भी आप देखो क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू ए, यानी x की वैल्यू आपको कहाँ से लेनी है, a से लेनी है। तो मैंने ये जी ऑफ x, ओके, फंक्शन g लिख दिया, ये डोमेन, ये कोडोमेन। अच्छा, ये x की वैल्यू हमें a से लेनी है। तो g ऑफ x के अंदर सबसे पहली वैल्यू मैं कौन सी लगाऊंगा, -1। तो x की वैल्यू मैंने -1 लगाई, तो x की जगह पर -1। ध्यान से देखो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3/2, और ये -1, ये मोड के अंदर से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 कैंसिल, 3 -1 कितना आ रहा है, 2। तो -1 रखने से आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। किस में, जी में। एफ में भी कुछ ऐसा ही था, -1 रखने से आंसर कितना आ रहा है, 2। अब हम 0 रखते हैं, सेकेंड वैल्यू हमें क्या रखनी है, 0। तो जी ऑफ 0 इसके अंदर रखेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 0 आ गया। तो 0 -1/2 -1/2 मोड के अंदर से बाहर निकलेगा, +1/2, 2 2 कैंसिल, 1 -1 0। तो 0 रखने पर आंसर क्या आया, 0 आया। तो ये जी के अंदर, एफ के अंदर भी कुछ ऐसा ही था, मैं आपको बता दूं, 0 रखने से भी आंसर 0। अब हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू को 1 रखेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर x की वैल्यू को हमें 1 रखना है, तो हमने 1 रख दिया। 2 1 जा 2, 2 -1, 1/2, मोड के अंदर से बाहर निकालो, 1/2, 2 2 कैंसिल, 1 -1 0, यानी 1 रखने पर आंसर क्या आ रहा है, 0। तो एफ एक्स के अंदर भी देखो, 1 रखने से आंसर क्या आ रहा है, 0। ओके, अब हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखेंगे, 2 की वैल्यू रखेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने x की जगह पर 2 रख दिया, तो 2 2 जा 4, 4 -1 3/2, मोड के अंदर से बाहर निकालो, 3/2, 2 2 कैंसिल, 3 -1 इज इक्वल टू 2, यानी 2 रखने से भी आंसर क्या आ रहा है, 2। किसके अंदर, g के अंदर। आप f के अंदर भी देखो,
तो 2 रखने से आंसर क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो जिस तरीके से हमने f बनाया था उसी तरीके से हम यहाँ पर g भी बना लेते हैं। तो g क्या होगा, -1 रखने से आंसर 2 आया, 0 रखने से भी आंसर 0 आया, फिर 1 रखने से भी आंसर 0 आया और 2 रखने से भी आंसर 2 आया। तो अब यहाँ पर आप देखो दोनों पेज मेरे सामने यहाँ पर पड़े हैं। देखो f -1 2 -1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 2 2, ये फंक्शन f है, ये फंक्शन g है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि f एंड g आर इक्वल। अब लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मैंने सारी वैल्यू यहाँ पे लिख दी। f -1 कितना आया था 2, g -1 कितना आया 2, f0 0 g0 0, f1 0 g1 0, f2 2 g2 2। तो हम लिख सकते हैं कि f एंड g आर इक्वल। हमें यही पूछा था कि आर एफ एंड जी इक्वल, तो यस एफ एंड जी आर इक्वल। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। बिल्कुल इसमें भी आप मैपिंग करके बता सकते हो कि -1 का आंसर कितना आया 2, 0 का आंसर 0, 1 का आंसर भी 0 और 2 का आंसर 2। तो आप देख सकते हो ये दोनों फिगर के अंदर आप देख सकते हो बिल्कुल सेम है। ओके, तो आप बिल्कुल -1 से 2, -1 से 2, तो यहाँ पर f और g क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15।